हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम सीखने वाले हैं कि रिवर्स चार्ज जो है वो एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर होता है, कौन से ऐसे गुड्स और सर्विसेज है। आज बेसिकली अगर मैं बताऊं तो हम ओवरव्यू देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में पूरा टेबल फॉर्मेट में देखेंगे कि कौन से ऐसे लिस्ट ऑफ गुड्स है, मतलब कि गुड्स की ऐसी लिस्ट है जो कि टैक्सेबल होने के लिए लायबल होती है। फिर सर्विसेज का ऐसे ही देखेंगे कि किन पर आरसीएम ये जो है अप्लाई होता है। तो आपको पता होगा कि मैंने प्रीवियस सेशन में रिवर्स चार्ज बता दिया था। रिवर्स चार्ज क्या होता है, अगर शॉर्ट की बात आए, शॉर्ट में बताऊं तो एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें जहां पर रिसिपेंट जो होता है गुड्स और सर्विसेज का वो पे करता है जीएसटी। जबकि नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जो भी सप्लायर होता है गुड्स और सर्विसेज का वो जीएसटी पे करता है। इसमें बिल्कुल अपोजिट रहता है। तो आपको क्या याद रखना, अ मैकेनिज्म वेयर द रेसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेज जीएसटी इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव कर रहा है लीगल सर्विसेज किसी भी अनरजिस्टर्ड एडवोकेट से। तो जो रिसीवर है, कौन था रिसीवर, आ रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव लीगल सर्विसेज। जो लीगल सर्विसेज रिसीव कर रहा है वही पे करेगा जीएसटी। अभी मैंने बताया था नॉर्मल केस से अपोजिट होता है, तो रिसीवर ही जीएसटी पे कर रहा है इसमें, क्योंकि रिवर्स चार्ज है, और वही आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकता है। आज के टॉपिक में क्या सीखने वाले हैं कि रिवर्स चार्ज जो है वो एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर होता है, कौन कौन से ऐसे सिनेरियोज है जहाँ पर आरसी एप्लीकेबल रहता है। तो यहाँ पर नीचे हेडिंग डालते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिवर्स चार्ज। तो सभी सिनेरियोज बताएंगे एक एक करके। फर्स्ट क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो मैंने एग्जांपल भी दिया था, एग्जांपल में भी ये था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से लीगल सर्विसेज हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो इसमें भी वही कहा गया है, सप्लाई हो रही है किसी भी गुड्स की या फिर सर्विसेज की अनरजिस्टर्ड पर्सन से। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव करता है गुड्स या फिर सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो वहां पे क्या होगा, रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है। सेकंड क्या होता है, स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज, कि कुछ सर्टेन गुड्स और सर्विसेज, जैसे अगर एग्जांपल देते हैं तो लीगल सर्विसेज हो गए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज हो गई। तो इस तरह की जितनी भी सर्विसेज होती हैं इसमें क्या होता है, रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है। थर्ड की बात करते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर हम सर्विसेज को क्या करते हैं, इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब कि एक कंट्री से रिसीव किया जा रहा है अपनी कंट्री में, तो रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है जब भी रेसिपेंट जो होता है, रिसीवर जो होता है, वो इंपोर्ट करता है सर्विसेज इंडिया के बाहर से, आउटसाइड इंडिया। ठीक है। फोर देखते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर से क्या मतलब है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिक्वायरमेंट होती है जीएसटी पे करने की अंडर द रिवर्स चार्ज। सर्विसेज के लिए ये जीएसटी पे करते हैं इसमें, जो कि प्रोवाइडेड किसके थ्रू किए जाते हैं, किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर के थ्रू किए जाते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे। ई कॉमर्स से तो ऑनलाइन हो गया ना, इसलिए। फिर आता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड
सर्विसेज थ्रू एन एजेंट। तो इसमें किसकी बात आ गई? एजेंट की बात आ गई। तो अगर कोई एजेंट है वो सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज किसी और के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल, किसी प्रिंसिपल मतलब किसी और के बिहाफ पे, तो भी क्या होगा? एजेंट से अगर सप्लाई कराई जा रही है किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज की, तो उस पे भी रिवर्स चार्ज जो है एप्लीकेबल होता है। 6 देखते हैं, मशीनरी और इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन। कोई भी मशीनरी या फिर कोई भी इक्विपमेंट एंड लगाते हैं यहाँ पे, इंस्टॉल करते हैं, तो रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है जब भी कोई सप्लायर इंस्टॉल करता है मशीनरी या फिर इक्विपमेंट किसी भी रेसिपेंट के प्रेमिसेस पर। 7 देखते हैं, सर्विसेज provided by a director or partner। तो इसमें अभी क्या कहा गया है कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है किसी भी डायरेक्टर या फिर पार्टनर के थ्रू, मतलब कि रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा जब भी डायरेक्टर या फिर पार्टनर जो है सर्विस प्रोवाइड करता है कंपनी को या फिर पार्टनरशिप में, तो भी आरसी जो है अप्लाई होता है रिवर्स चार्ज। आरसी मतलब रिवर्स चार्ज। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इस पॉइंट में क्या कहा गया है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। रेंट मतलब होता है कि किराए पर, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है जब भी रजिस्टर्ड पर्सन रेंट पर देता है, रेंट सा मोटर व्हीकल के लेता है, सॉरी, रेंट पर मोटर व्हीकल लेता है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज अप्लाई कब होगा? जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन रेंट करता है किसी मोटर व्हीकल को किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो भी रिवर्स चार्ज जो है अप्लाई होता है। 9th देखते हैं यहाँ पे, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अ नॉन रेजिडेंट। 9th वाले पॉइंट में क्या कहा गया है? नॉन रेजिडेंट मतलब जो इंडिया में नहीं रहता है। तो रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है जब नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर जो है, नॉन रेजिडेंट सप्लायर, सॉरी, ठीक है। तो क्या कह रही थी मैं? रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है जब कोई भी नॉन रेजिडेंट सप्लायर प्रोवाइड करता है गुड्स और सर्विसेज को किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को इंडिया में। तो समझ आ गया होगा आपको। फर्स्ट में क्या था कि सप्लाई हो रही है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, सेकंड में कुछ सर्विसेज यहाँ पे दे दी गई हैं, इन सब पे रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है। सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर से, तो भी रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी अगर हम कोई सर्विस लेते हैं तो भी रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है। सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का किसी एजेंट के थ्रू, तो भी रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। सर्विस प्रोवाइड की जा रही है किसी डायरेक्टर या फिर पार्टनर के थ्रू कंपनी को, तो भी रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है। रेंट होता है, कोई रेंट लेता है कोई भी मोटर व्हीकल किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, देन फिर रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है। लास्ट केस क्या था कि रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा जब नॉन रेजिडेंट सप्लायर प्रोवाइड करता है कोई गुड्स और सर्विसेज किसी रजिस्टर्ड पर्सन को इंडिया में, तो भी रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है। तो इसमें क्या है कि रेसिपेंट को जीएसटी पे करना होता है अंडर द रिवर्स चार्ज इन दी सिनेरियोज। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कहाँ कहाँ पर जो है रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल रहता है। नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे कि कौन से ऐसे गुड्स होते हैं। अभी तो मैंने क्या बताया, ऐसे गुड्स और सर्विसेज, कौन कौन से गुड्स है कौन कौन से सर्विसेज है, इनके पूरी टेबल के साथ देखेंगे कि कहाँ पर रिवर्स चार्ज जो है एप्लीकेबल रहता है। टेबल फॉर्मेट में ज्यादा इजीली समझ आता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिवर्स चार्ज क्या होता है एग्जांपल के साथ देखा, और कौन कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है एप्लीकेबल रहता है। तो
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।